So hello guys and what's going on and guys my name is सोमनकर मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर कैजुटू एंड करंटली हो गया इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो है किसी को एनआईटी अलाउट के प्लेसमेंट्स करा दूंगा तो आपको ए टू जेड सारे डिटेल्स होंगे एनआईटी अलाउट के प्लेसमेंट सेटिंग्स के बारे में एंड वो भी सब डिसाइड करना कि आपको कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर बात करते हैं एनआईटी अलाउट के प्लेसमेंट्स के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले तो गाइस ये हमारे कुछ पास रिक्रूटर्स हैं, ठीक है। सो काफ़ी सारे रिक्रूटर्स है, सो आप देख लेना कि कौन सी कंपनीज आए हैं, ठीक है, कौन से एमएनसीज कौन से स्टार्टअप्स वगैरह आए हैं इस कॉलेज में, तो प्लीज़ आप भी देख लेना, ठीक है। इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे रिक्रूटर्स पढ़ूँ, ठीक है। सो बढ़ते आगे गाइस अगर हम बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की लाइक एनआईटी इलाहाबाद की, ठीक है, जो कि MNNIT नाम से जाना जाता है। सो अगर बोलो कि ऑन एंड ऑफ कैंपस बोथ मिला के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो टोटल एलिजिबल स्ट्रेंथ जो हमारी 838 है, ठीक है। मान लो कि 1000 का जो स्ट्रेंथ है वो टोटल स्ट्रेंथ है, तो उससे जो हमारी 838 जो हमारा ओनली एलिजिबल स्टूडेंट्स है। एंड उसमें से देखो सो कंफर्म प्लेस स्टूडेंट्स हमारे जो कि एलिजिबल में से है वो हमारे 838 है। तो अगर आप देखो 100% प्लेस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो जितने भी एलिजिबल थे वो सारे प्लेस हो गए, 100% प्लेस है, ठीक है। एंड अगर टोटल नंबर ऑफ अनप्लेस स्टूडेंट्स है वो 200+ है, ठीक है। जिन्होंने जो एलिजिबल नहीं थे या जो अदर्स वगैरह में चले गए, ठीक है, हायर एजुकेशन वगैरह में चले गए, कुछ अदर फील्ड में चले गए, सो हमारे 200+ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो अगर देखो सो यूजुअली आप कोई भी इंस्टीट्यूट देखो, ठीक है, इवन एनआईटी ट्रिची पे आप देखो टॉप इंस्टीट्यूट है, या इवन कुछ आईटीज में देखो, ठीक है, 100 प्लेसमेंट यूजुअली नहीं बताता है, बट ठीक है, बट वी कैन सी लाइक यहाँ पे जो है हो सकता है, एंड क्योंकि प्रॉपर सर्टिफिकेट्स वगैरह दे रखा है कॉलेज ने, एंड इवन मैंने रिसर्च भी करी है, सो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हाँ 100% प्लेसमेंट है, ठीक है। एंड ये आजकल जो है बिग डील नहीं रही है 100% प्लेसमेंट की, ठीक है। बहुत सारे आईटीज़ है जहाँ पे जो 100% प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, बच्चों का जो भी एलिजिबल स्ट्रेंथ है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो नॉन एलिजिबल है या जो कुछ और फील्ड में जाना चाहे, हायर एजुकेशन जाना चाहे, वो अगर आप देखो सो यहाँ पे 200+ है, ठीक है। और ये बीटेक का बता रहा हूँ सर, ठीक है, ध्यान रखना, मैं ओनली बीटेक के सर्विस बता दूँ। सो हाइस्ट पैकेज की अगर हम बात करें, सो 71.14 LPA जो हमारा हाइस्ट पैकेज जो कि CSE कैंडिडेट को ऑफर किया गया है, ठीक है। एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड पैकेज, ठीक है। 50+ अगर आपका पैकेज रहता है 50 lakhs का, सो काफ़ी अच्छा पैकेज माना जाता है, ठीक है। सो एवरेज एंड मीडियन पैकेज अगर बात करें, सो एवरेज पैकेज हमारा 19.48 LPA और जो मीडियन पैकेज हमारा 13.39 LPA। सो अब देखो कि ऑन एंड एवरेज हमारा 19.48 LPA जो हमारा एवरेज पैकेज लगता है एनआईटी इलाहाबाद में, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली वेरी गुड, ठीक है। बट अगर थोड़ा अगर हमको डीप में आपको बता दूँ, ब्रांच वाइज अगर आपको बता दूँ सारे, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में अगर आप देखो, सो 23 एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिसमें से 21 जो है प्लेस होगा, तो अगर आप देखो एवरेज 10.44 है, 21 जो हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग में देखो 46 एलिजिबल थे, 50 जो है प्लेस हो गया, ठीक है। 50 ऑफर्स आए थे, इसका मतलब 46 सारे प्लेस है, ठीक है। सो अगर देखो 11.35 एवरेज है, एंड ये कितना लिखा है 63.7 जो हमारा मैक्सिमम सिटीज है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में आप देखो 69 एलिजिबल कैंडिडेट थे, 66 ऑफर्स है, ठीक है। एंड अगर आप देखो सो 9.48 हमारा एवरेज बनता है एंड 28.90 जो हमारा मैक्सिमम सिटीज बनता है, ठीक है। सो CSE का आप देखो 199 जो हमारा एलिजिबल कैंडिडेट्स है जिसमें से 248 ऑफर्स आया है, सो 28.8 हमारा एवरेज है, 71.14 मैक्सिमम है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में अगर देखो 79 एलिजिबल थे, 83 ऑफर्स आए हैं, ठीक है। 20 जो हमारा एवरेज सिटीज है, 71 जो हमारा मैक्सिमम सिटीज है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखो 79 जो हमारा एलिजिबल है, 83 जो हमारा ऑफर्स है, एंड अगर देखो 20 एवरेज हमारा 2136, 71.4 जो मैक्सिमम है। इसी की ब्रांच की बात करते हैं, सो 115 एलिजिबल थे, 176 ऑफर है, ठीक है। 2156 एवरेज है एंड 71.10 हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। IT में आप देखो 110 एलिजिबल है, 147 ऑफर्स है, उसमें 21.78 एवरेज है, 71.14 जो हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। एंड 133 जो हमारा मैकेनिकल में है एलिजिबल, उसमें से 146 ऑफर्स है, 10.61 एवरेज है एंड 19.60 जो हमारा मैक्सिमम है। प्रोडक्शन इंडस्ट्री में देखो 28 एलिजिबल है, 31 ऑफर्स है, 8 जो हमारा एवरेज है, 8.56 एंड 13.13 जो हमारा मैक्सिमम सिटीज है, ठीक है। सो अगर आप देखो गाइस यहाँ पे अगर आप ठीक से थोड़ा एनालाइज करो, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑफर काउंट बोला गया, ठीक है, जैसे मान लो कि 23 एलिजिबल है लेकिन 21 ऑफर्स है, ठीक है। सो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो 69 जो है सिविल इंजीनियरिंग में थे, ठीक है, ऑफर काउंट जो 66 आया है, ठीक है। सो इससे क्या है कि जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो हम बोल सकते हैं अनप्लेस या फिर उनको ऑफर्स नहीं है, या ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिविल इंजीनियरिंग में से जो है कोई IT वाले इसमें चला गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्लियर नहीं करा गया कि एग्जैक्टली कहाँ पे जो है ऑफर्स वो गए हैं, ठीक है। सो आप मान के चलो कि जितने भी ऑफर्स आए हैं, ठीक है, आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 896 जो 838 हमारा टोटल एलिजिबल सेंट था एंड 838 जो हमारे ऑफर्स भी आए हैं, मतलब जितने मान लो कि 900 ऑफर्स आए या 950 ऑफर्स आए, सो उसमें से जो है 838 को सारा सेटिस्फाई कर गए, ठीक है। ऐसा इनका कहने का भी मतलब हो सकता है, ठीक है। बीटेक ऑल में अगर आप देखते हैं, सो एलिजिबल कैंडिडेट्स 838 है जैसे कहना होता है, एंड ऑफर काउंट जैसे कि मैं आपको अभी समझा रहा था, ठीक है, अगर आप समझे नहीं होंगे। सो ऑफर काउंट बोल रहे कि 968 है, मतलब 968 ऑफर्स आए हैं एंड 838 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। सो ऑफर्स तो आए हैं बट उसमें से वो बोल रहे कि एलिजिबल कैंडिडेट्स 838 को वो सारे जो है सेटिस्फाई कर गए, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो परसेंट ऑफर काउंट जो है यहाँ पे 90.1% बोला गया, ठीक है। एंड एवरेज सिटी से अगर आप देखो सो 19.48 जो हमारा एवरेज सिटीज है, मैक्सिमम सिटीज जो हमारा 17.14 है, मिनिमम सिटी से हमारा 4.8 है, जो कि शायद कॉग्निजेंट ने या फिर कैपजेमिनी ने दिया होगा, एंड मीडियन जो हमारा 13.39 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 432 कंपनीज आए हैं, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज हमारा 71.14 LPA है, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस एलिजिबल कैंडिडेट्स अगर आप देखो, सो ये मैं आपको ठीक तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। ये बेसिकली बस उसका विजुअलाइजेशन है जो भी मैं आपको डेटा आपको बताया है, ठीक है। सो ये मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे जो है मैं आपको 100% प्लेसमेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या
रेफरेंसेस जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्या बेसिस पर मैंने स्टैटिस्टिक्स बनाया। सो मोस्ट ऑफ द मैंने कॉलेज के वेबसाइट से आपको देखा है। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लूँ, ठीक है, सो यहाँ पे देखो एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो कि 2024 में, यहाँ पे आप देखो सो 968 लिखा गया है, ठीक है। बल्कि अगर आप यहाँ पे देखो सो एलिजिबल कैंडिडेट जो है हमारे 838 आता है बीटेक में, ठीक है, एंड ये जो हमारे सारे बीटेक में, ठीक है, सो यहाँ पे 968 बोला गया, ठीक है। एंड वही अगर प्लेस स्टूडेंट्स अगर आप देखो सो वो आपको दिखा रहा है 968 अगेन, ठीक है, इसका मतलब क्या 100% प्लेसमेंट है, ठीक है, प्लेस है। सो डेटा के अनुसार जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा वेरिएशन दिख रहा है, बट अगेन ठीक है, हम मान सकते हैं कि इतने सारे ऑफर्स अगर आए हैं, 968 ऑफर्स आए, सो वो 838 सारे स्टूडेंट्स को, एलिजिबल स्टूडेंट्स को तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, ठीक है। एंड मैंने ये भी नहीं बोला कि सारे स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, ठीक है, मैंने बोला कि 200 प्लस जो हमारे अनप्लेस है या अदर्स है हायर एजुकेशन, ठीक है। ये चीज़ें आप समझो कि ये जो मैं एलिजिबल स्ट्रेंथ के बेसिस पे बोला था, एंड जो नॉन एलिजिबल है, ठीक है, उसको जो मैंने अनप्लेस में गिना है, या जो कुछ हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अदर फील्ड में जाना, ठीक है। सो याद रखना ये ओवरऑल 100% प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। सो बढ़ते आगे, या रेफरेंसेस तो मैंने आपको बता दिया, एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने जो आपके गूगल की वेबसाइट पूरा वगैरह से मैंने आपको बताया। एंड उसके अलावा जो है हमारा कुछ मैंने स्टूडेंट्स से भी आपने बात करी है, एंड वो सब मिला के जो मैंने ये प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बनाया। सो आप 100% रिलाय रह सकते हो इस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। सो ये जो गाइस आप वीडियो जिस पे देख रहे हो, ये हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट चैनल पे देख रहे हो, जहाँ पे यूजुअली मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ इंस्टीट्यूट्स के। सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा कुछ टॉप रिक्रूटमेंट 7 से स्टार्टअप भी आपको बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा मैकेंजी एजुकेशन चैनल है, जहाँ पे मैं खुद के लाइक एजुकेशन वीडियोज़ या कुछ हमारे इंस्टीट्यूट के रिव्यूज़ एंड रैंकिंग्स बताता हूँ, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड लास्ट जो है हमारा व्लॉगिंग चैनल ट्रिपल आईटी इंस्पायर, जहाँ पे खुद के ब्लॉग्स डालते हो ट्रिपल आईटी जबलपुर के, काफ़ी एंटरटेनिंग काफ़ी फनी ब्लॉग्स रहते हैं, एंड कुछ कैंपस ओवरव्यूज या कुछ कैंपस शोज भी डालते रहते हो। सो ये थी गाइस आज की वीडियो, एंड होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।